नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के पहले स्मार्ट विलेज का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। ललन सिंह ने तेजस्वी को याद दिलाया लालू राज। मांझी ने तेजस्वी को दी बड़ी नसीहत। मुकेश सहनी का बड़ा दावा, हमारे 4 नहीं 40 विधायक होंगे। पहले तेजस्वी बजट पढ़ना सीखे, फिर करे टिप्पणी, बोले मंत्री। कटिहार आएंगे शरद पवार। हेडमास्टर समेत 3 शिक्षक निलंबित। मोकामा गोलीकांड में मोनू सहित अन्य आरोपियों की होगी कुर्की जब्ती। गोपालगंज में दिन दहाड़े पूर्व मुखिया के भाई की हत्या। सरस्वती पूजा को लेकर कई जिलों में फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत बांका जिला पहुंचे। सीएम ने यहां विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बांका को मुख्यमंत्री ने 362 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तय समय पर पहुंचा और सबसे पहले सीएम ने रजौन प्रखंड के बाबरचक में बने स्मार्ट विलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद 178 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ओढ़नी डैम में बने रिसोर्ट का भी अवलोकन करने गए। स्मार्ट विलेज में बने नवसृजित विद्यालय मुख्यमंत्री गए, जहां बच्चों ने उनका स्वागत किया। जल जीवन हरियाली के तहत बनाए गए तालाब पर सीएम पहुंचे और तालाब का अवलोकन किया। वहां सीएम को अधिकारियों ने उन्नति ग्राम से जुड़ा मैप मुख्यमंत्री को दिखाया। सीएम ने तालाब किनारे पौधारोपण भी किया। बता दें कि स्मार्ट गांव में करीब 162 परिवारों के लिए आवास बनाए गए हैं, जिनमें 47 परिवार अभी रह रहे हैं। उस आवास के लाभुकों से सीएम मिले। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके लिए विकास का मतलब अलग होता है। ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जब बाढ़ आती थी तो लालू जी कहते थे कि मछली आएगी, गरीब खाएगा तो अच्छा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के शासन में सड़क निर्माण को महत्व नहीं दिया जाता था। जब सड़क बनने की बात आती थी तो कहते थे कि सड़क बन जाने से कोई वोट देता है क्या। ललन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया नाम भी दे दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय में नीतीश कुमार खुद अनाज बंटवाते थे, इसलिए लोग उन्हें कुंटलिया बाबा कहने लगे थे। बजट को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधते हुए माँ बाप का असर उन पर पड़ेगा ही। उनके लिए बजट का मतलब सिर्फ जुमलेबाजी है, क्योंकि इनके शब्दकोश में विकास जैसी कोई चीज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बार बार तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत को लेकर जो बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि तेजस्वी का स्वास्थ्य खराब है। उनका पहले स्वास्थ्य जांच कर मेडिकल रिपोर्ट पेश करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जिला में जाकर वहां के विकास योजनाओं की जानकारी ले रही हैं और विकास की गंगा बहा रहे हैं। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर जो तेजस्वी बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वह अज्ञानी हैं, क्योंकि बिहार को इस बजट में जितना मिलना चाहिए था उससे अधिक मिला है। तेजस्वी यादव सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, उनका विकास से कुछ लेना देना नहीं है। यही कारण है कि बजट में उनका बिहार के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। सिवान पहुंचे मुकेश सहनी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे 4 नहीं 40 विधायक होंगे। सहनी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अपने समाज को आगे बढ़ाना और उनकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि आज हमारी ताकत है, अब समाज का बेटा चुनाव का टिकट नहीं मांगता है, बांटता है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए सबके साथ होना जरूरी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आपका ये भाई, यह बेटा एक दिन बिहार का लीडर भी बनेगा। जब लीडर बनेगा तो समाज का कल्याण होगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बाबा ज्योतिषनाथ एवं बाबू कारिखनाथ मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया जाएगा और 60 करोड़ का विशेष पैकेज दिया जाएगा। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा, जो आम बजट पेश किया गया है वह सभी के हित में बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग की जानकारी अधूरी है, जिस कारण बजट को लेकर गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि वह अपनी पार्टी के लोग से बजट पढ़ना सीख ले, फिर बोले। वह अपने माता पिता के राज का बजट उठाकर देख ले कि बिहार को क्या मिलता था और आज बिहार को क्या मिला है। चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट बिहार में डाला। लाठी पिलावन, तेल पिलावन रैलियां निकाली, जिसने किडनैपिंग इंडस्ट्री तैयार किया हो। इनके राज में बिहार में एजुकेशन पॉलिसी नहीं आया। वह बजट पर सवाल
उठाते हैं, यह अजीब बात है। उनके अपने माता पिता के राज के दिनों का आईना देखना चाहिए और उनके कार्यकाल में बजट में बिहार को क्या क्या मिला, उसके बाद ही वह इस पर बोले। कटिहार आए शरद पवार 27 फरवरी को सीमांचल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार 20 वर्षों बाद कटिहार में आए हैं। एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शरद पवार 27 फरवरी को कटिहार में सीमांचल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले 2005 में शरद पवार सीमांचल के पूर्णिया में आए थे। प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र में पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस में है, लेकिन बिहार में अभी तक किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की भूमिका साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार कटिहार को इसलिए चुना है क्योंकि कभी बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ कटिहार हुआ करता था। समस्तीपुर में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हेडमास्टर समेत 3 शिक्षकों पर गाज गिरी है। एचएम और एक शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किया गया, जबकि एक शिक्षक को छेड़खानी के आरोप में सस्पेंड किया गया है। उस पर नाबालिग छात्रा के साथ बैड टच का आरोप लगा था। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार विद्यापति नगर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कबीर शेरपुर की विद्यालय अध्यापिका सुहानी की अनुपस्थिति मामले में ई शिक्षा कोष ऐप से प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार झा ने छेड़छाड़ की थी। प्रभारी एचएम को स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने, अनुचित तरीके से विद्यालय की शिक्षिका को लाभ पहुंचाने और उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना मामले पर यह कार्रवाई हुई है। इस बारे में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। मोकामा गोलीकांड में फरार आरोपी की आवास की पुलिस कुर्की जब्ती करेगी। पुलिस ने कोर्ट से वारंट भी ले लिया है। जल्द ही पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। बता दें कि इस मामले में अनंत सिंह और सोनू मोनू मुख्य आरोपी हैं। सोनू और अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं, वहीं मोनू फरार बताया जा रहा है। मोनू को पुलिस तलाश रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण अब पुलिस ने कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए आदेश हासिल कर लिया है। बाढ़ एसएसपी राकेश कुमार ने इस मामले में बताया कि पंचमहला फायरिंग केस में अभी तक 3 लोग फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में दिन दहाड़े पूर्व मुखिया के भाई की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गोलीबारी में एक व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। मीरगंज थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। हत्या के बाद व्यवसायियों में आक्रोश देखा गया। एसपी अवधेश दीक्षित खुद जांच के लिए घटनास्थल पे पहुंच गए। एसपी ने क्राइम सीन की जांच की और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा करते हुए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। बताया जाता है कि वृंदावन के रहने वाले पूर्व मुखिया डीके सिंह के भाई टाइल्स दुकानदार के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने धावा बोलते हुए घुस गया और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर बिहार पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ साथ पुलिस बल के जवान शामिल रहे। सभी जिलों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की गई। पुलिस ने बताया कि पूजा को लेकर पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने सभी पूजा समिति से डीजे नहीं बजाने, अश्लील गाना पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान कोई भी व्यक्ति अगर डीजे के साथ अश्लील गाना बजाते हुए पकड़ा जाए, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी तय है। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसको लेकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति का संदेश दिया गया है।